दादाश्री नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत ही बढ़िया बात है, आप ठीक हैं। तो दादाश्री, एक मेरे मन में प्रश्न है कि हम निरंतर मोटिवेट कैसे रहें। जैसे कभी कभी होता है कि हम जब पढ़ने बैठते हैं तो 1 घंटे 2 घंटे के बाद कहीं ना कहीं मन हट जाता है उस पढ़ाई से। फिर लगने लगता है कि मुझसे पढ़ाई नहीं होगी, कहीं ना कहीं एक बोरियत सी फील होने लगती है। तो भाई हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि हम पढ़ाई के क्षेत्र में निरंतर मोटिवेट कैसे रहें। हाँ, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। सबके मन में कहीं न कहीं ये सवाल भी रहता है प्लस ये परेशानी भी रहती है कि कई बार हम पढ़ते हैं पर हमारा पढ़ते समय दिमाग कहीं और चला जाता है। कई बार पढ़ाई बहुत नीरस लगती है, उसमें जो है इंटरेस्ट नहीं आता है तो लगता है कई बार ऐसा होता है कुछ विषय जो होते हैं वो कठिन होते हैं, उनमें पढ़ने में थोड़ा कम मन लगता है और ये हर विद्यार्थी जीवन की कहानी है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पढ़ाई में ब्रेक लेना भी बहुत महत्वपूर्ण है और कितने समय पढ़ना है और कितने समय ब्रेक लेना है, इसका एक अच्छा संतुलन और समायोजन होना चाहिए, इसका एक अच्छा मिश्रण होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर किसी का अटेंशन स्पान ज़्यादा है तो 45 मिनट पढ़ ले, फिर 10 मिनट का ब्रेक ले ले। ठीक उस ब्रेक में वो किसी से बात करना है, कोई गाना सुनना है, कुछ पढ़ना है, कविता जो भी अपने इंटरेस्ट है वो कर ले, फिर पढ़ने बैठ जाए। कोई अभ्यर्थी इसको 45-15 भी कर सकता है कि 45 मिनट पढ़े, फिर 15 मिनट अपना घर परिवार में बात करनी है, टहलना है, पानी वानी पी लिए, जिस तरह से रिफ्रेश हो जाए। और कुछ लोग इसको 1 घंटा और 15 मिनट भी कर सकते हैं कि 1 घंटे पढ़े, फिर 15 मिनट का गैप, फिर 1 घंटा पढ़ना। तो पहले तो आपको अपने अटेंशन स्पान जो आपका है और आपका आप किस स्टेज में हैं, अगर आपकी परीक्षा एकदम पास है या दूर है या रिलैक्स टाइम है, उस आधार पे इसका एक अच्छा मिश्रण बनाएं। हर नियमित अंतराल पे छोटे छोटे अंतराल पे गैप लें पढ़ने में। एक चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि हमारा एटीट्यूड जो है उसको हमें थोड़ा सा उसको दिशा देने की जरूरत है अभ्यर्थी की तरह से। आप मिसाल के तौर पर अगर कोई लेट से सैनिक है, उसकी ड्यूटी कहीं बॉर्डर पे लगी है, तो वो ये नहीं कह सकता कि मुझे आनंद नहीं आ रहा, मुझे मजा नहीं आ रहा, क्योंकि वो उसकी ड्यूटी है, वो उसका फर्ज है। कहीं आपको ऐसा हो सकते हैं जो जैसे लाइनमैन है, वो लाइनमैन एकदम कड़कड़ाती, मान लो बारिश है या धूप पड़ रही है, उसमें जाके वो बिजली का तार लगा रहा है, उसने शटडाउन लेके बिजली का चढ़ना पड़ रहा है, धूप है, उस पसीने तरबतर है, तब भी वो जाके ये नहीं कह सकता क्योंकि उसकी वजह से कितने लोगों को बिजली घरों में आ जाएगी। तो पढ़ाई के समय पढ़ाई के साथ साथ एक अभ्यर्थी को या एक विद्यार्थी को फर्ज या ड्यूटी की भावना होनी चाहिए। और ये भावना आएगी कैसे, इसके लिए भी जो मैंने अपने जीवन में प्रयोग किया था वो मैं साझा करना चाहूँगा। बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला है। आप पढ़ाई का समय फिक्स कर लें। अभी इतनी आसानी से होगा नहीं, तो आपके माध्यम से बाकी लोगों से भी मैं कहना चाहूँगा कि शुरुआत आप अगर इसको प्रयोग का अपनाना चाहें तो शुरुआत आप सुबह जागने का समय फिक्स करने से करें और उसके लिए सुबह शाम को सोने का समय फिक्स कर लें। जब आप फिक्स कर लेंगे समय, तो नियमित समय पे आप सोएंगे और नियमित समय पे आप उठेंगे, तो आपकी बॉडी के एक्टिव होने का और आपकी बॉडी के आराम करने का समय निर्धारित हो जाएगा। उसके बाद अपना गतिविधि में पढ़ने का समय तय रखें। मिसाल के तौर पर अगर 8 बजे आपको पढ़ना है तो रोज 8 बजे पढ़ें और इस समय सीमा है, इस आपका जो नियम है उसको 21 दिन तक पालन करें। इसको 21 डेज रूल कहते हैं। इसमें क्या होगा, जब आप 21 दिन तक लगातार एक समय पर एक ही काम करेंगे तो आपकी बॉडी, आपकी मनोदशा, आपके हार्मोनल सिस्टम, आपका सर्कैडियन रिदम, आपका पूरा शरीर, आपका मन मस्तिष्क उस काम को करने के लिए तैयार रहेगा और आपकी हैबिट पड़ जाएगी। और जब हैबिट पड़ जाएगी तो आप एफर्टलेसली उस काम को बिना श्रम के एक आदतन आप उसको काम को करने लग जाएंगे। तो सभी अभ्यर्थियों से ये भी मैं कहना चाहूँगा कि पढ़ाई को एक ड्यूटी की तरह लें और उसमें हमेशा आनंद न खोजें। लंबे समय तक पढ़ने में आनंद कैसे आ सकता है, लेकिन ये जो कि फर्ज है तो उसको फर्ज की तरह करें, प्लस उसको 21 डेज रूल का पालन करें और पढ़ते समय नियमित अंतराल पर गैप भी लेते रहें। ऐसा ना हो गैप ही लेते रहें पढ़ाई ना करें। पढ़ाई का अनुपात 80-90% हो, 10% गैप हो, फिर इस साइकिल को रिपीट करें। तो ये 2-3 चीजें अगर आप लोग अपने जीवन में पालन कर लेंगे तो हो सकता है आपकी कुछ मदद हो सके।